नमस्कार मित्रों, लाइव बैलेंस में मोहितलाल भौमिक स्वागत करता हूं। दोस्त, बैलेंस डाइट में एसिड और बेस बा एल्कालिन की जो फंडा है ये भी समझना एक बार जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जितनी प्रकार खाद्य पदार्थ है वो या तो एसिडिटिक होगा या एल्कालिन होगा। लेकिन इस बात को समझ लीजिए, सभी खाना में दोनों चीज होता है। मान लीजिए आलू है, आलू में एसिड भी है और एल्कालिन भी है। एसिड, अब इसमें जो बेस है ये लगभग 13 पॉइंट समथिंग है और एसिड है इसमें 7 पॉइंट समथिंग। तो मतलब ये लगभग 6 के आसपास हुआ इसको बेस वाला खाना। अर्थात हम आलू को मानेंगे एसिड से बेस की कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा बेस ज़्यादा है, एसिड कम है। तो ये आप इसको जब भी माइनस प्लस करेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या चीज़ ज़्यादा है। अगर इसमें बेस ज़्यादा है तो वो एल्कालिन खाना हो गया, और जिस पे देखेंगे एसिड ज़्यादा है वो एसिडिटी खाना हो गया। होती इसी प्रकार सभी दुनिया में जितनी प्रकार खाद्य पदार्थ है ये सभी प्रकार दोनों चीज, इसमें एसिड भी होती है बेस भी होती है। अब दोस्त इसको दूसरी प्रकार से समझ लिया, हमारे शरीर को थोड़ा जानकारी करना जरूरी है। जैसा हमारे शरीर की अलग अलग हिस्सा ये अलग अलग तरीका है। मान लीजिए जे हमारी स्टोमक है ये एसिडिटिक होती है, क्योंकि सारी एंजाइम इसमें होता है। इसी प्रकार खून है, हमारी जो खून है ये बेस होती है, क्योंकि उसको पीएच लेवल होती है 7.35 से 7.45। तो दोस्त ये जो पीएच इसको हमने बताया आपको पहले, इसको थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। पीएच की फुल फॉर्म में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, कुछ भी बोल लीजिए। तो इसको शॉर्ट में पीएच बोला जाता है। तो दुनिया में जो कुछ होगा ये 7 तक, अर्थात 1 से 6 तक ये सारी पदार्थ तो होती है एसिडिटिक। अर्थात जिसको पीएच लेवल 6 से नीचे है वो एसिडिटिक हो गया। 7 व 7 ये होती है न्यूट्रल। जैसा पानी, ये पानी एकमात्र चीज है जो न्यूट्रल होती है। अब इस 7 से ऊपर अर्थात जितनी चीज जाएंगे 14 तक व 14 तक ये सारी होती है एल्कालिन या बेस। अब दोस्त इस चीज को आपको समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। अब हमारे शरीर में जो मैं पहले बताया, जो हमारी स्टोमक एसिडिटी है और हमारी जो खून है ये एल्कालिन है। एल्कालिन इसीलिए ये जो उसको पीएच लेवल हो गया 7.35 से 7.45। तो अब मान लीजिए स्टोमक एसिडिटी इसीलिए ये उसमें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रेनिन है, पेप्सिन है, और ये लगभग 1 के आसपास इसको पीएच लेवल होता है। तो ये जितनी पीएच लेवल कम हुआ, 7 से कम हुआ, 6 से कम हुआ, ये हो गया एसिडिक। और जो पीएच लेवल 7 से ऊपर हो गया 14 तक वो हो गया एल्कालिन। तो इसको बैलेंस बनाना हमारे शरीर में अति आवश्यक है। हालांकि शरीर में जो खून जो बताया जे 7.45 से 7.45 जो एल्कालिन जो हमारे खून है ये जो खाने से आप बैलेंस कर सकते हो, ऐसा कोई प्रमाणित तत्व, कोई प्रमाणित रिसर्च अभी तक सामने नहीं आया। इसको कई कारण है, हमारे श्वास प्रश्वास जिम्मेदार है, हमारी किडनी जिम्मेदार है, कई चीज हमारे शरीर को बैलेंस होने के बाद ही ये शरीर में पीएच लेवल इतनी रहेगा। अब शरीर को बैलेंस करने के लिए आपको नियमित खाना पीना, टाइम से खाना पीना खाना पड़ेगा। आपको शरीर में कोई रोग नहीं हो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शरीर में बैलेंस डाइट जा रहा है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब सब कुछ कंप्लीट करेंगे तभी हमारे शरीर में ये पीएच लेवल बराबर होंगे। लेकिन इस पीएच लेवल को ठीक रखने के लिए, खून का पीएच लेवल को ठीक रखने के लिए हमारी जो जो खाना है इसको बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप देखेंगे जितनी खाद्य पदार्थ है, चाहे रोटी हो, चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, ये ज़्यादातर एसिडिटी की होती है। सभी को पीएच लेवल ये 6 के आसपास या इससे नीचे है।
जैसा मान लीजिए दूध है, ये भी इसको पीएच लेवल 6 है। तो जो 7 की पास आसपास में है वो कम एसिडिटिक हुआ, और 7 से मान लो 10 से ऊपर चला गया, 8 तक हो गया, 9 तक हो गया, 10 तक हो गया, 11 तक हो गया, तो ये अल्कली में पहले बता चुका हूं। तो आपको इस खाने को लिस्ट को देखना है। अगर आपको एसिड से, जैसा बहुत से आजकल स्टोमक के एसिड जमता है, उससे बचने के लिए एक उपाय भी अल्कलिन फूड माना जाता है। बहुत सी डॉक्टर व बहुत सी विज्ञानी बात प्रमाण करा जे जिसको एसिडिटिक बीमारी है उसके लिए अल्कलिन फूड बहुत फायदेमंद होता है। मतलब जिसको एसिड है उसको अपोजिट चीज। तो इसको बैलेंस करना हमारे शरीर की जरूरत है। दोस्त, आप जब भी एक एक करके खाना बताना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये बात मान लीजिए, जे जितनी प्रकार की खाना है, जो कुछ हम लोग खाते हैं, ये लगभग सभी एसिडिटिक होता है। अब एल्कलिन के लिए आप क्या करेंगे? एल्कलिन जितनी फल है इसको पीएच लेवल या तो 7 के आसपास होगा या इसके ऊपर होगा। अर्थात जितनी प्रकार फल है ये लगभग एल्कलिन होती है। इसके अलावा एक चीज और बता दें, जैसा नींबू है, नींबू इसमें सिट्रिक फ्रूट्स है और इसमें जो एस्करिक एसिड है ये एसिडिटिक होती है, लेकिन जब भी आप नींबू पानी में मिलाएंगे तो वो एल्कलिन हो जाता है। अगर नींबू पानी आप देखेंगे, नींबू है एसिडिटिक है, जब नींबू पानी है उसको पीएच लेवल 12 से ऊपर है। इसी प्रकार मेथी दाना, ये भी पीएच लेवल जो एल्कलिन बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। मेथी रात में 1 चम्मच मेथी दाना रात में भिगाए रखिए और सुबह उस पानी पिएंगे तो वो भी एल्कलिन पानी होती है। तो इस बात को हमारी एल्कलिन, क्योंकि हम लोग अधिकतर टाइम एसिड खाना पीना जा खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये सब की सब एसिडिटी की है। तो आपको 20-20 में बा सुबह के टाइम उसको एंटी चीज, एल्कलिन चीज लेना अति आवश्यक है। हालांकि बहुत सी चीज जैसा आलू है बा पालक है, टमाटर है, कुछ सब्जी ऐसा है जिसको पीएच लेवल लगभग 7 के आसपास है, बा उसमें एसिड तो है लेकिन बहुत अच्छा मात्रा बेस भी होती है, इसीलिए वो बहुत सी सब्जी, चाहे आलू हो, पालक हो, टमाटर हो, काशी फल हो, ये सारी की सारी चीज, नारियल पानी हो, है ना, सेब हो, तो ये सब चीज, संतरा हो, ये सारी की सारी बेस बा एल्कलिन होती है। तो मैं आपको पहले बताया, हम लोग सुबह से शाम तक रोटी सब्जी दाल खाते हैं, तो ये सब एसिडिटी हो गया। जब भी आप सब्जी मिलाएंगे, जैसे हम पहले बताया, जे आलू पालक टमाटर ये सब बेस हुआ, तो ये जब मिलाएंगे तो खाने का एक बैलेंस बना। आपको हर टाइम दोस्त, दुनिया में एक चीज से बना हुआ नहीं है। आप ये मान लीजिए खाली एक चीज में खाली एसिड ही है, एक चीज में खाली बेस है, ऐसा नहीं है। एक ही खाने में दोनों चीजें, शुद्ध जिसकी बैलेंस ज्यादा है, जिसकी मात्रा ज्यादा है, हम लोग खाना उसी को एसिडिटी कहेंगे या बेस खाना को बोलेंगे। तो हमारे शरीर को बैलेंस आपको बनाना, हमारा खून जो ब्लड है इसको पीएच लेवल 7.35 से 7.45 हम पहले बोला, इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको एसिडिटी खाना भी जरूरी है और इसी प्रकार की आपको बेस की खाना भी जरूरी है। बेस के लिए आप फल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, तो आपको दोनों को बैलेंस बन जाएगा। तो दोस्त, मुझे लगता है, उम्मीद है जो आप एल्कलिन और एसिड की जो फंडा कुछ समझ में आ गए होंगे। ये बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक फायदा और है दोस्त, जिन लोग मोटापा से परेशान है वो जितनी अल्कलिन खाना खाएंगे उतनी उसको फायदामंद होगा। और जो दुबले पतले हैं, एसिडिटिक खाना हालांकि अच्छा नहीं है लेकिन हम लोग हर टाइम खाते ही रहते, इसीलिए वो लेके ज़्यादा एसिड की लेके कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर खाना जो होती है वो एसिडिटी की होती है। लेकिन जिन लोग दुबले पतले रहने चाहते हो बा स्मार्ट बने रहने चाहते हो, उसके लिए हमेशा एल्कलिन फूड फायदेमंद होते हैं। इसीलिए अधिक से अधिक आप फल का जूस बा इस तरह से कच्चे सब्जी और नारियल पानी जो कुछ है इस तरह से अधिक से लेंगे तो आपको शरीर के लिए हमेशा फायदा रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है दोस्त, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आपका ही चैनल लाइफ बैलेंस।